हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होगे। चलिए, आप लोग इंजीनियर बनने वाले हो। ऑल द बेस्ट, सब बनोगे। अब हम लोग बात करेंगे यूजीएसी का। यूजीएसी में रैंक कार्ड आज से काउंसलिंग में भी 15 तारीख से काउंसलिंग होने वाला है, यानी आज से। ठीक है। तो काउंसलिंग आने वाला है, उससे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा सीट मैट्रिक्स क्या है, क्या होता है, कहाँ पे कितने ब्रांच हैं, कहाँ पे कितने कोर्स हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, कितने रैंक पे आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा, कब कहाँ कैसे सारा कुछ जाना पड़ता है। उसके लिए कोई एक रहना चाहिए। यहाँ पे आपके साथ हम हैं, ठीक है। हम हैं, यानी आपका उज्जवल भविष्य। चलिए, कोई नहीं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स होता है आपका जो एडमिशन होगा, किस सीट पे कितना सारा ब्रांच, कहाँ पे कितना ब्रांच में कितना सीट है, ये सीट मैट्रिक्स होता है। समझ गए? तो सीट मैट्रिक्स बोर्ड ने जारी कर दिया है, बीसीसी बोर्ड ने। बीसीसी बोर्ड, अभी आप लोग इंजीनियरिंग करने वाले हो, अभी आप लोग एडमिशन लोगे, यूजीएसी जेई मेंस के एग्जाम दिए होगे, उसके बाद यूजीएसी का फॉर्म भरे होगे, तो बहुत सारा कठिनाइयों से गुजरे, अब जाके क्या होगा, एडमिशन होगा। जो भी जैसे पढ़े उसको उसके हिसाब से रैंक आया, तो अब क्या होगा, अब एडमिशन होगा। एडमिशन मतलब एंट्रेंस। एंट्रेंस हम लोग जाएंगे अब कॉलेज में। तो कॉलेज में जाने के लिए आर यू एक्साइटेड? सारे लोग एक्साइटेड हो गए? चलो। तो सीट कितना है? पिछले बार के मुकाबले इस बार सीट क्या हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल जो सीट 10,865 सीट था, इस बार क्या हुआ है, 13,600 के आसपास सीट हो गया है। समझ गए मेरी बातों को? सीट क्या हुआ, आप लोग के लिए बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि डिमांड आ रहा था, बच्चे कम है, बच्चे कम है। बट बिहार इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं था। बिहार इंजीनियरिंग में बच्चे फुल थे। फुल क्या थे, बच्चे कम ही थे। क्योंकि लगभग 10,000 सीट भी पिछले बार के अप्रोक्स खाली ही पड़ गई थी। 1,500 सीट अप्रोक्स खाली रह गई थी। मान लीजिए 10,000 सीट है, 10,000 सीट है। समझ गए? अब इसमें क्या हुआ, अप्रोक्स 6,000 के आसपास, हम अप्रोक्स बोल रहे हैं, तो बात को एकदम मैसेज नहीं कीजिएगा कि हाँ सर आप 6,000 ही बोले थे, 6,000 नहीं बोले थे। ये हो गया अप्रोक्स। ये किसका सिंबल है? अप्रोक्स। अप्रोक्स 6,000 के आसपास सीट क्या हुआ था, यूजीएसी से भरा था। यूजीईएसी, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। समझ गया? यूजीएसी का ये फुल फॉर्म है। आप लोग रैंक कार्ड आपका यूजीएसी वाला आएगा तो उसके ऊपर पे पढ़ लीजिएगा। इतना हम लोग का होठ पे याद रहता है। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद बचे खुचे लगभग जितने भी सीट थे, 10,865 सीट था, तो 6,000 हुआ था। उसके बाद लगभग अप्रोक्स इसमें भी मान लीजिए, इसमें क्या हुआ था, उसके बाद 3,500 के आसपास लगभग, हाँ मान लीजिए 3,000 के आसपास, 3,000 ही कहते हैं, ज्यादा नहीं कहना चाहिए, 3,000 के आसपास सीट क्या हुआ था आपका, बीसीसी के थ्रू भरे थे। इसीलिए मैं इसको इसलिए बताया क्योंकि बहुत बच्चे बीसीसी का भी इंट्रेंस के लिए इंट्रेंस दिए होंगे, और वो सोच रहे होंगे कि चलो यूजीएसी से अगर हमको अच्छा रैंक नहीं आया जेई मेंस में, तो हम बीसीसी बीसीसी पे चल जाएंगे। बट बच्चे ऐसे मत करना। यूजीएसी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। इससे जब सारा कुछ इसका खत्म हो जाएगा, मॉपअप वगैरह सब कुछ पिछले साल जब खत्म हो गया था, तब हम लोग उसके बाद आते हैं बीसीसी पे। बीसीसी में कौन बच्चे इंजीनियरिंग कर सकते हैं? पीसीएम वाले। बात को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। काहे कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, समझना जरूरी है। अगर आप समझिएगा नहीं तो आपका करियर डार्क हो जाएगा। डार्क हो जाएगा नहीं। चलो, आप लोग चैंपियन हो। उठो चैंप ना, उठो चैंप। तुम्हारा एडमिशन का टाइम हो गया है। चलो उठो, दौड़ो अब। चलो, हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। पीसीएम का देख लिए सारा। तो इसके बाद भी क्या हुआ था, 1,500 सीट खाली रह गया था अप्रोक्स, क्योंकि 10,000, टोटल 10,000 नहीं था, 865 सीट था, 865 था इसके लास्ट में, 865 था। क्योंकि जब शुरू में आप लोग का यूजीएसी का फॉर्म आया होगा, उस समय जो प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें इतना ही लिखा हुआ था, 10,865 लिखा हुआ था सीट। वो क्या था, 2023 है, 2022 का ही अपलोड कर दिया गया था। लेकिन आज सीट मैट्रिक्स आई, सॉरी, सीट मैट्रिक्स कल ही आई। आज से अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो काउंसलिंग से पहले आपको सारा जानकारियां एकदम अच्छे से, एकदम सोच समझ कर फैसला लेके कौन सा कॉलेज लेना है। देखिए, हम बता देते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तुरंत चल गए दौड़ के काउंसलिंग करवाने नहीं। समझिएगा, काउंसलिंग देखिएगा,
वीडियो देखिएगा, रैंक देखिएगा, किसको कौन कैसा भर रहा है, यहां तक उम्मीद रखिएगा कि हाँ चलो ठीक है। पहले दिन जरूरी नहीं है करवाना, काहे कि बीसीसी बोर्ड, इवन बीसीसी बोर्ड बहुत सारी गलती भी करती है। आपका कर लीजिएगा फिर कैंसिल कर देगा, बराबर करती है। पिछले बार क्या किया, पीसीएम में इंजीनियर, कल पीसीबी में बायोलॉजी में इंजीनियरिंग डाल दिया, बताइए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बायोलॉजी वाला भी भर सक रहा है। उसके बाद क्या किया, अब हटाइए आप तो आपको होगा। उसमें बच्चे सारे कंफ्यूज करके, बहुत बच्चे का छूट गया, बहुत बच्चे का कुछ हुआ। तो जो बच्चे पीसीएम को नहीं हट, पीसीबी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं हटाए, उसका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझे मेरी बात को। तो उसी तरह बीसीसी बोर्ड इतना, बीसीसी बोर्ड बहुत सारा कंफ्यूज अपने आप में, बहुत सारा क्या, बहुत कंफ्यूज अपने आप में, पता नहीं वो कभी क्लियर नहीं कर पा रही है क्या चीज को, कि हाँ हमको ये चीज क्लियर करके ऐसे, हाँ स्टार्ट हो गया तो एट ए टाइम स्टार्ट होना है। अब बताइए आईटीआई का काउंसलिंग होना था 14 तारीख से, अब 15 तारीख को 11 बजे के आसपास काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है। रिजल्ट कब का आने का रहता है, कभी और आता है। पिछले बार आप लोग देखे होंगे बीसीसी का, हम लोग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, तो बीसीसी का आप लोग देखे होंगे पिछले साल कि अगस्त में रिजल्ट आ गया, 14 अगस्त को रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग कब हुआ जाकर के, दिसंबर में। तो 6 महीना बच्चा परेशान रहा, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो उस समय पूछते रहे, हम लोग बताते रहे आपको ये होगा, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सारा सही होगा। समझ गया। तो ये हमारा हो गया काउंसलिंग का डिटेल। अब देखिए इस साल कितना सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लिए होंगे, बीसीसी के साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स ऐसा होगा। ठीक है, भागलपुर, बीसी भागलपुर, बहुत सारे ब्रांच में क्या हो गया, कौन सा ब्रांच ऐड हुआ है, सीएस ऐड हुआ है। सीएस का, सीएस को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे क्या लूं, कंप्यूटर साइंस लूं या फिर आईटी लूं। आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक ही कॉलेज में है बस, एमआईटी मुजफ्फरपुर। उफ, ये कहाँ है, एक बस आईटी, एमआईटी मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे देखिए आईटी है ना, बस ये वहीं पे है। समझ गए बात को। तो कंप्यूटर साइंस और आईटी में बेस्ट कौन होता है, ये हम आपको बताते हैं। कंप्यूटर साइंस लगभग अब सारा कॉलेज में इन्वॉल्व कर दिया गया, लगभग 38 कॉलेज है बिहार में, 38 का 38 कॉलेज में है। देखिए बिहार का कंडीशन क्या है, यहाँ पे 38 कॉलेज खोल दिए गए हैं, तो क्या हो गया, इंजीनियर बहुत हो गए। लेकिन यही चीज झारखंड में नहीं है। बहुत सारे बच्चे झारखंड से बिहार आते हैं पढ़ाई करने के लिए, कि हमको इंजीनियरिंग करना है तो हम बिहार चलते हैं, बिहार खाली है। यहाँ का डोमिसाइल बनवाते हैं, यहाँ स्टार्ट कर देते हैं इंजीनियरिंग करना। बहुत सारे इवन हम देखे भी हैं, हमें कितने सारे का हम काउंसलिंग किए भी हैं, तो हमको पता है। समझ गए बात को। यहाँ बिहारी स्टूडेंट को नहीं सोचना ये चीज क्या होगा नहीं होगा, इंजीनियरिंग के लिए बहुत सीट है, अब तो मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, तो हर एक फील्ड में आपके बहुत सारे चांसेस हैं। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं सीधे सीट मैट्रिक्स पे। तो कंप्यूटर साइंस क्या कर दिया गया, सारा जगह खोल दिया गया, आईटी और कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। लेकिन आईटी कहाँ है, अभी भी एक ही कॉलेज में है। आईटी कहाँ है, अभी भी एक ही कॉलेज में, यहाँ पे सिर्फ 60 सीट है, देख रहे हैं 60 सीट है, एमआईटी मुजफ्फरपुर। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है, आईटी एमआईटी मुजफ्फरपुर। ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। हम्म, आ जाओ, हाँ आ गया लाइन पे, आईटी मुजफ्फरपुर में है। तो ये सिर्फ 60 ही सीट है, केवल 60 ही सीट है, पूरे बिहार में आईटी सिर्फ 60 ही सीट है। और इसका अभी के समय आईटी सेक्टर में आप समझ रहे होंगे कितना सारा जॉब वैकेंसी आ रहा हो, आज रही है, आज से 4 साल बाद रही, आईटी कभी बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन सीएस में इतना ज्यादा स्टूडेंट हो गया है, इतना ज्यादा स्टूडेंट हो गया, आप देखिए कि अब लगभग इस साल का बात कर रहे हैं हम, लगभग 2000 के आसपास सीट सिर्फ बढ़ा दिया गया है। उसका स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो जाए सीएस का, सीएस हो जाए। स्पेशलाइज्ड ब्रांच किसको बोलते हैं, जो सीएस में कुछ कुछ ब्रांच जैसे डाटा सिक्योरिटी, एआई, एल एमएल, ये सारा कुछ ऐड किया गया है। समझ गए बात को। चलिए अब देखिए फिर से ये भी पार्ट है, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी, इसमें भी कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लेयर हो गया। ये सब देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ कुछ कुछ नए चीजें आपके लिए। ये ये नया है ना आर्टिफिशियल, ये देख लीजिए अच्छे से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लेयर। फिर यहाँ पे हो जाएंगे आपके लिए फूड प्रोसेसर एंड रिजर्वेशन। फिर इसमें हो जाएंगे आपके लिए आईओटी, तो चलो ठीक है, पुराना बहुत पहले से चल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे डाटा साइंस देखिए, बोले थे स्पेशलाइज क्या होता है, ये डाटा साइंस जो लिखा हुआ है ना,
ये सीएस का स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। ऐसे सीएस में हमको सारा कुछ पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ना है, डाटा साइंस भी पढ़ना है, एआई भी पढ़ना है, एएल भी पढ़ना है, एमएल भी पढ़ना है। लेकिन उसी में क्या हुआ, क्यों ना एक चीज अलग करके बता दिया जाए, क्योंकि वो इसी का एक्सपर्ट हो जाए। हमको क्या बोलते हैं, हम ये चीज का ज्ञान लेकर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। समझ गए बात को। अब चलिए ये आपका जितना भी बख्तियारपुर, बीसी बख्तियारपुर, एलएनजेपी छपरा, नालंदा, चंडी, बेगूसराय, यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस ऐड किया गया 60 सीट। बहुत जगह 120 सीट ऐड कर दिया गया है, बहुत जगह 90 सीट ऐड किया है। तो अब देखिए यहाँ पे एल ए एल एम एल ये नया है। और ग्राफिक्स, माइनिंग तो चलो जानते होगे, माइनिंग सारे कोई सुने होगे, नहीं सुने होगे तो अपने पापा मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, बाबा से पूछना, वो बता देंगे, मामा से पूछना, किसी से पूछना अपने रिलेटिव से, वो बता देंगे माइनिंग क्या होता है। माइनिंग का बहुत पहले मतलब अभी भी झारखंड के साइड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जहाँ कहाँ कोल वगैरह का माइनिंग होता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, चलो। फूड प्रोसेसर एंड रिजर्वेशन, ये एक नया ब्रांच है। उसके बाद एआई, इसी वजह से साल इंक्लूड हुआ, लेकिन एआई नया नहीं, नया है लेकिन क्या है, बिहार के लिए नया डाला गया है, लेकिन क्या है, एआई का भी बहुत चलेगा। एआई का तो बहुत चलेगा, देश तुम लोग समझ भी रहोगे एआई का क्यों चलेगा, कि ना जाने कितनों का जॉब खा चुका है ये। तो क्यों ना हम ही उसको बनाए, हमें, हाँ, हमें उसको तैयार करें, वहां से जॉब हटाए तो हम यहाँ से घुस जाते हैं। तो आदमी क्या है, आविष्कार ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वही वाला कहानी है। अगर हम तुमको बनाए हैं, तुम मेरा जॉब खाओगे तो हम तुमको और बनाएंगे, तो और बनाएंगे तो भैया तो हम तो लगेंगे ना बनाने में। तो वही रहा है, समझ गए। चलिए, डाटा साइंस हो गया, यहाँ पे भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गया, ये भी एआई भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच ही है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी है, ये भी। अब देखिए बात ये आती है कि क्या ये ब्रांच करना चाहिए, ये जैसे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग एंड रिजर्वेशन है, ये जो फूड प्रोसेसिंग एंड रिजर्वेशन है, ठीक है, क्या ये करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उतना ज्यादा नहीं आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि पहली बार है, क्या होगा वो यही सब होता है, काउंसलर आपको क्या बताता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये सारा, ये 500 कॉलेज है, इसमें भी कुछ छोड़ना है हम लोग को, लेकिन क्या छोड़ना है ये आपको आइडिया नहीं होगा। आप क्या करोगे, चलो सारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें सारा सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं। वहां जाओ ना जहां तुम्हारा करियर बने, वहां क्यों जा रहे हो जहां पे 4 साल बाद हमको फिर सोचना पड़े यार क्या कर लिए। नहीं, नहीं कुछ समझ में आए तो कोर ब्रांच उठा लो। कोर ब्रांच कौन है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है। अभी जो डिमांड चल रहा है, सीएस का चल रहा है, किसका चल रहा है, सीएस का चल रहा है, सीएस का डिमांड चल रहा है। उसके बाद किसका चल रहा है, आपका ईसी का चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सेकंड नंबर पे। उसके बाद आता है आपका कोर ब्रांच। कोर ब्रांच किस कौन कौन हो जाता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं जिगजैग, आप लोग इसको लिखना नहीं है, बस समझ जाना है, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पे थे, समझ गए। पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कटिहार कॉलेज, केसीई कटिहार, कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पीपीएनसी मधुरा, मधेपुरा एंड सासाराम। चलिए यहाँ तक समझ गए। ये सारा कॉलेज में यहाँ पे ब्रांच है, इसमें कितना सीट है ये आपको दिखाई दे रहा है। सीट के हिसाब से, अपना रैंक के हिसाब से अच्छे प्रीफर करें। अगर आप किसी से काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो खुद से भी खुद का नॉलेज रहना चाहिए, कटअप वगैरह देख के। 8,000 में क्या मिलेगा, 8,000, 10,000 बच्चा फॉर्म ही भरता है इसका, ज्यादा फॉर्म नहीं गिरता है। यूजीएससी का फॉर्म ज्यादा नहीं गिरता है। हाँ, जेई मेंस में बच्चे जाते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे बिहार इंजीनियरिंग को सोचते हैं, जब सोच रहे हैं कि हम लोग को 95 97 आ रहा है, हम क्यों ना एनआईटी आईटी के लिए प्रीफर करें, तो इसलिए बच्चे थोड़े घट जाते हैं। तो 10,000 12,000 सीट बढ़ता है, यही एक है जो कंपटीशन कम होता है, सीट बचा हुआ रहता है। और भी कॉलेज है, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। चलिए, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तक क्या हो गया, 16 कॉलेज मेरा क्या हो गया, टॉप 16 कॉलेज तक खत्म हो गया। नहीं, अभी और होगा नीचे में, 15-16 कॉलेज खत्म हो गया। लेकिन अब क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट कॉलेज होगा, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इसको बोलते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है। ये भी डिस्ट्रिक्ट कॉलेज, सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में ही है, लेकिन उसका नाम है एससी, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। बीसी, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सब पुराना कॉलेज है थोड़ा सा। बेगूसराय कॉलेज हो गया, ये सब थोड़ा पुराना कॉलेज है, ठीक है। देख लीजिए, शिवहर, हर डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 मिल जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, श्री पेशावर नाथ रेणु इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज, ये क्या है, अररिया में है, समझ गए, ये अररिया का कॉलेज है। कैमूर का कॉलेज है, औरंगाबाद है, वेस्ट चंपारण है, यहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी ऐड हुआ है। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच आ गया, VLSI डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलाइज, मतलब कुछ भी ऐड कर दो बस।
कुछ भी ऐड नहीं बोल सकते हैं। जो आईटी सेक्टर में था वो अब आईटी आईआईटी बड़ी बड़ी आईटी कॉलेज में थी, वो सब अब बिहार इंजीनियरिंग में भी आपको देखने मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी, एरोनॉटिकल, ये सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल, मशीन लर्निंग, ये सब क्या हो गया अब आपको नेटवर्क के बाद कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइज्ड एक नेटवर्क हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे स्पेशलाइज इसलिए किया क्योंकि आप इसी में एक्सपर्ट बन जाओ, बिहार से ही एक्सपर्ट बन के जाओ ना। अच्छे से ऊपर ऊपर समझ लेते हैं हम लोग, कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पे देखो एक क्या है छिप गया है, सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये भी गोपालगंज में है, गवर्नमेंट कॉलेज ही है गोपालगंज, लेकिन नया ब्रांच आया हुआ है। और एआई तो समझ रहे होगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वहाँ पे बताया हम वही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ भी ऐड किया हुआ है। आईओटी, ये ठीक है, ये बहुत पहले से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत पहले से चल रहा है। मतलब 4-5 साल, 4-5 साल पहले तो कॉलेज मतलब अथी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हाँ 2 साल से हम इसको देख रहे हैं आईओटी का अच्छा खासा डिमांड चल रहा है। 15-16-25-30 बच्चे के आसपास एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में, अगर 60 सीट है तो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो नेसेसरी रखना ही रखना है, लेकिन कुछ कॉलेज में याद रखना आप लोग कि हर एक कॉलेज में सारा कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। अगर कुछ डाउट होगा तो हमको कॉल करोगे, हम अभी नंबर देंगे आपको, ठीक है। देख लो यहाँ पे सारा कुछ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सब कॉलेज ही है, अरवल, खगड़िया, बक्सर, बक्सर और अरवल, अरवल शायद चला गया अपने जगह पे। जहानाबाद भी अपने जगह पे चला गया, गया में चल रहा था, जहानाबाद भी अपने जगह पे चला गया। बक्सर अभी बख्तियारपुर में चल रहा है, ठीक है। बक्सर में भी जाकर के आपका सीएस ऐड हुआ है, सीएस नहीं था, हाँ सीएस ऐड हुआ है, 120 सीट ऐड हुआ है। कितना सीट हुआ, 120 सीट, सोचिए 120 सीट हर कॉलेज में। सर एक चीज का हर कॉलेज में एक ब्रांच का 60 ही सीट है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए इतना माना जाता है, उसको 120 कर दिया। इलेक्ट्रिकल डबल ही जो है वो 120 सीट यहाँ का अरवल में ऐड किया हुआ है, पहले नहीं था इतना ज्यादा सीट अरवल में। चलिए हम लोग आखिरी पड़ाव में आ गए, आखिरी पेज जाइए। यहाँ पे क्या है आपका जो 15-16 कॉलेज था, 15 कॉलेज था, वहां तक आप समझ लीजिए टॉप 15 कॉलेज हो गया। लेकिन वहां के बाद क्या होता है, बाद में जितना भी 38 में से आपका 22 कॉलेज बचता है, वो सारा मॉड्यूलेटर हो जाता है, एक जैसा कॉलेज होता है। आप किसी को आंक नहीं सकते कि ये टॉप का कॉलेज है, ये बांका टॉप का कॉलेज है, ये भागलपुर, भागलपुर तो है ही टॉप का कॉलेज, बांका टॉप का कॉलेज है। जितना भी जीईसी हो ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जीईसी, ये सबको आप आंक नहीं सकते हो कि हाँ टॉप का कॉलेज। सारा में पढ़ाई एक जैसा ही होती है, आप लोग को इसके लिए पैनिक नहीं होना है, ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग समस्तीपुर हो गया, लखीपुर, ये सब सारा का एक ही है। भोजपुर शायद बख्तियारपुर में चलता है अभी, नहीं बख्तियारपुर में नहीं चलता है, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना के आसपास है, वो इसको हटा के अब भोजपुर शिफ्ट कर दिया आराम है। अब सिर्फ बक्सर में बख्तियारपुर एक ही कॉलेज आई थिंक बचा हुआ है, बक्सर ही बचा हुआ है, बाद में सारा कॉलेज को अपने अपने जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। शेखपुरा हो गया, एनसी चंडी में चलता था, उसको भी शेखपुरा शिफ्ट कर दिया गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अरे अरे अरे, यहाँ पे टोटल सीट, अरे हाँ, यहाँ पे टोटल सीट आपको दिख रहा होगा, टोटल सीट आपको दिख रहा होगा, देख लिए कितना है, 13,675 सीट हो गया है। इससे पहले कितना था, 13,675 अभी है, इससे पहले कितना था जाकर के आपका, 10,865। तो कितना सीट का इंक्रीमेंट हो गया, ये आप खुद लगा सकते हो अपना लॉजिक। अब देखिए हम बात करते हैं, आप लोग का बहुत सारा डाउट हो रहा होगा कि कौन सा ब्रांच पहले लें। तो आपका रैंक के हिसाब से, एक मिनट, इधर चल गया, क्यों भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, किधर निकल जाते हो। चलिए हम लोग आपको क्लियर कर देते हैं, सारा कुछ आ गया होगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं, आप देख सकते हैं, ये कुछ प्राइवेट कॉलेज हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये सीट हम बता रहे थे, हाँ। चलिए, सीएस का जो सीट इस बार इंक्रीज हुआ, अरे सीएस का जो सीट इस बार इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, सीएस का कितना सीट है टोटल बिहार में, हम ये बता दे रहे हैं आपको, सीएस का कितना टोटल सीट है बिहार में। सारा कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच वगैरह मिला के टोटल, स्पेशलाइज्ड ब्रांच वगैरह मिला के 3810 सीट है। समझ जाइए, तो 3810 सीट है सीएस का। और अगर सिर्फ सीएसई के किया जाए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, इसका कितना ब्रांच है, 1920 सीट है।
अप्रोक्स कितना हो गया, 2000 के आसपास। 1920 सीट और टोटल 3800, समझ जाइए तो 3500-4000 तक। तो जिसका भी यूआर भाई 4000 तक रहेगा तो वो तो आराम से सीएस ले सकता है। तो कटअप इस बार गिरा कि नहीं गिरा, यूआर में 4000 तक कटअप गिरा कि 3500 तक गिरा कि नहीं गिरा। लेकिन हाँ, वही यूआर अगर हम सीएससी अगर मेन ब्रांच लेंगे तो कहां तक ले जाएंगे, यूआर 2000 तक। तो अपने हिसाब से यूआर आपका कितना है देख सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी भी होता है, जैसे 20-16 सीट है, 8 सीट है, तो उसमें थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए। 10% जैसे ईडब्ल्यूएस करता है 10%, कितना हो गया 3800 का 10% कितना होगा, 380 हो गया। तो इसी करके थोड़ा सा घटा घटा के लगभग 50% के आसपास यूआर सीट रहता है, तो उतना आपको मिल सकता है। लेकिन हाँ, सारा तो आप प्रीफर नहीं करोगे कि सारा हमको ये ब्रांच ही मिल जाए, सारा आपको स्पेशलाइज्ड ब्रांच ही मिल जाए, यानी सब्स्टिट्यूट जो भी सीएस से निकला है वो सारा ब्रांच निकल जाए मिल जाए। लेकिन वो सबको लेना भी नहीं है सारा को, बस एआई हो गया, कुछ हो गया, आईओटी हो गया, ये सब थोड़ा बहुत नामी है, ये सबको लेना है, बाद में सारा किसी को नहीं लेना है। चलिए, प्राइवेट हो गया, अब तो हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं रहा। अब किसी को काउंसलिंग स्टार्ट, कैसे काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बता देते हैं क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा काउंसलिंग के टाइम पे। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट क्या लगेगा एडमिशन के टाइम पे, ये काउंसलिंग खत्म होते होते आपका वीडियो आ जाएगी, इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, पहले काउंसलिंग पे ध्यान देना है। पहला क्या लगेगा, आपका यूजीएसी का रैंक कार्ड रहना चाहिए, रैंक कार्ड। हम डिस्क्रिप्शन में ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, ज्वाइन हो जाना। ठीक है, कोशिश करो ना कि काउंसलिंग करवाएं, खुद से नहीं करें, क्योंकि तुमको तो हम लोग जो करेंगे काउंसलिंग ना, तो वो आपको कॉल पे रख के ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बैठा के करेंगे या फिर आपको सामने बुला के ही करेंगे ऑफलाइन में। ठीक है, सामने बुला के ही करेंगे, तो पैनिक नहीं होना है। तो आपके सामने होगा तो थोड़ा तो होगा कि चलो 200-300 लगा, 400 लगा, 500 लगा, लेकिन क्या हो गया, एक हमको फिक्स पता चल गया कि हाँ हमको ये चीज मिल रहा है। हम जो अनुभव के साथ आपके सामने सीट मैट्रिक्स दिखाएंगे, कटअप दिखाएंगे, तो वो आपको तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमको वो चीज अनुभव है पहले से। चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। अब क्या बचा, यूजीसी रैंक कार्ड रहेगा ना, तो इसमें आपका रहेगा जाकर के हाँ, एक आपका रैंक कार्ड रहना चाहिए जेई मेंस का भी, जेई मेंस का भी। तीसरा क्या रहना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। इसका तो कोई एग्जाम देते नहीं हो यूजीएसी का, तो इसमें क्या, इसमें रैंक कार्ड आता नहीं है, इसमें सॉरी, इसमें एडमिट कार्ड आता नहीं है, लेकिन बाद में कि बीसीसी वगैरह सारा एग्जाम में रैंक कार्ड आता है। बीसीसी का भी मैं अपडेट दे दूंगा कब क्या होगा। बीसीसी का काउंसलिंग के लिए भी अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दे दिए हैं, नीचे नंबर भी चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो हम चल ही रहा है, अगर नहीं आपको नंबर भी देंगे, उस पर कॉल कर लीजिएगा। ये आप बीसीसी का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपको अंदाजा होगा कि हमको ये कॉलेज मिलेगा, तो एक बार काउंसलिंग, बाबू काउंसलिंग करो, काउंसलिंग तो करो। कितनों रैंक आए, बीसीसी में भी तुमको 5-6 हजार आए, 7 हजार आए, लगभग नर्सिंग तुमको नहीं मिल रहा है, अगर 2,000-1,500 तक का नर्सिंग मिल रहा है तुमको 2,000, लेकिन काउंसलिंग करो, कुछ तो मिलेगा ना। ऐसे कैसे छोड़ दोगे, काउंसलिंग का कोई चार्जेस नहीं लगता है, ऑनलाइन कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हम लोग के थ्रू करवाने के बाद कुछ कुछ लगता है, जो कि वो हम लोग का एफर्ट रहता है भाई, मेहनत लगता है, तो उतना सा हम ले सकते हैं। ठीक है, तुम भी कुछ करते हो किसी का, तो फ्री में तो नहीं करते होगे। मान लो अगर हम तुम्हें फ्री में कर ही देते हैं, उसमें क्या होगा, हम उसमें मेहनत जा रहा है, मेरा डाटा जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, तो हम थोड़ा बहुत उसमें प्रीफर करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा। कहीं कहीं देखोगे तो उनसे 15,000 लिया जाएगा, तो वो गलत है। कहीं 25,000 लिया जाएगा, तो वो गलत है भाई, उसको तो हम भी गलत बोलेंगे, तुम भी मत दो। ठीक है, 50,000, 25,000, 30,000 ऐसे करके लिया जाता है। बहुत सारा दोस्त आए मेरे कि बहुत सारा लड़का आया कि सर हमसे इतना ले लिया, आपको बोला ये दे देंगे और कुछ नहीं दिया, तो ये सब गलत बात है। और एक मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, इतना सारा चीज आपके पास रहना चाहिए। जेई मेंस का आपका यूजीएससी का रैंक कार्ड में तो जेई मेंस का भी सारा कुछ मिल ही जाता है, बट फिर भी रहना चाहिए पास में, कि कहीं रोल नंबर पूछ दे आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे, समझ गया। अब 5 नंबर में क्या आता है, 5 नंबर में कुछ नहीं, ये सारा हो गया, बस काफी है। इतना सा के बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका पासवर्ड बना के देंगे हम, बस ये हम देंगे बना के, ये बाद में बनेगा। ठीक है, ये बाद में बनेगा, समझ गए। ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए। चलिए, अब रहा बात, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, तो आप लोग क्या करोगे, अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके तो ठीक है, आप पैनिक नहीं होगा, आपको कॉल जाएगा इधर से, आप हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, आप काउंसलिंग कीजिएगा। और अगर नहीं कॉल, तो ऐसा नहीं होगा, अगर जो नहीं करवाए हैं अभी भी मौका है आपके पास, आप कर लीजिए।
समझ गए बात को? आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8102586817। हम ही पिक करेंगे। उसके बाद जितना भी डाउट होगा सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ भी आपका कितना भी रैंक आए, कितना भी कुछ है, आपका 8,000 ही रैंक काहे ना आ रहा है, लेकिन कॉलेज मिलेगा। आपका 10,000 ही रैंक काहे ना आ रहा है, आपको कॉलेज मिलेगा। आपका 15,000, 10,000 से ऊपर तो फॉर्म ही नहीं मिला, 15,000 आएगा कैसे यार, गजब हो। 10, ठीक है, 3,000 4,000 अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। खुद से ट्राई करना, पूछना किसी से, अच्छे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉल करना इस पे, अगर एटलीस्ट पूछ सकते हो कुछ भी कॉल करके कि सर कैसे होगा। काउंसलिंग के बाद में होगी, पहले पूछ भी सकते हो, कोई भी डाउट हुआ, कोई भी रिगार्डिंग डाउट हुआ, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता देते हैं इस बार, मॉपअप नहीं होगा। ऐसा नोटिस आया है, मॉपअप नहीं होगा। आप लोग मान के चलें मॉपअप नहीं होगा, इसलिए सारे को काउंसलिंग करना है, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए काउंसलिंग। मॉपअप हो या ना हो, उसमें मॉपअप में आप काउंसलिंग के बाद भी जा सकते हो, बिना काउंसलिंग के भी जा सकते हो। आपका जितना रैंक रहेगा उसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा मॉपअप में, अगर मॉपअप हुआ तो। लेकिन इस बार मॉपअप नहीं होगा, बस 2 राउंड होंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड जो अलॉटमेंट आएंगे, फर्स्ट राउंड में आपका एक चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा, चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा। ये सारे के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग के लिए, समझ गए? बीसीसी का मैं बता दूंगा क्या होगा नहीं होगा, कितना सारा कोर्स है, नर्सिंग है, बी फार्मा है, आपका लैब टेक्नीशियन है, ओटी है, बैचलर डिग्री है, सारे में जितना भी बैचलर डिग्री है, एग्रीकल्चर हो गया जो कि ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाता है लोगों का, सारा कुछ हम बता देंगे, ठीक है। अभी पहले इसके बाद यूजीएससी का, ये मैं बी फार्मा वगैरह इसलिए बोला, कुछ लोग बीसीसी वाले भी होंगे जो फॉर्म भरे होंगे, उनको भी देखना है। वो बीसीसी से पहले इससे एडमिशन ले लेंगे, बीसीसी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि बाबू इसमें जो बचेगा वही तुमको मिलेगा, तो बचा वो मत उठाओ, जो पहले मिल रहा है उसको लूट लो। चलिए ठीक है, आप लोग, ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, सबको अच्छा कॉलेज मिले, सबको अच्छा ब्रांच मिले। थैंक यू सो मच।